बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेसिकली होता क्या। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट में मौजूद सलाहियत, एंड डिफरेंस का मतलब फ़र्क। ठीक है जी। अब इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बॉल है जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। अब अगर हम इसको ज़मीन से ऊपर हाइट के ऊपर ले जाना चाहेंगे तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। यानी कि अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी इस बॉल को मूव करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, और हम इस बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो हमारी जो एनर्जी है वो इसमें स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक हो गया जी। तो जब भी हम किसी चीज़ को अगेंस्ट द ग्रेविटी या अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसके ऊपर जो है वो वर्क करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चार्जेस के ऊपर भी आज अप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास अगर कोई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हो और हमने उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना हो, तो ज़ाहिर सी बात है हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं जी। ठीक है। दरमियान में हमने एक चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज के ऊपर जो है वो जो चार्ज है उसके ऊपर फील्ड फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड है। ये पॉजिटिव चार्ज है जी यहाँ पर, और ये फील्ड भी है अभी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। और अगर हमने इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, यानी कि ए से बी की तरफ लेकर जाना है, तो अल्टीमेटली हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये जो यू ए और यू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है एनर्जी। ये ए पॉइंट पर एनर्जी है और ये बी पॉइंट पर एनर्जी है हमारे पास। ठीक है जी। अब जो वर्क हमने किया है इसके ऊपर अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए, उसको हम डब्ल्यू ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम ए से बी की तरफ जो है वो इसको लेकर जाना चाह रहे हैं। अब सारी सी बात है, जो हम वर्क करेंगे वो यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस हमारे पास एक मौजूद है कि ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेंगे हम हमेशा, हाई लेवल में से लो लेवल को माइनस कर देते हैं, तो यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। जब हम इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो इसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेल्टा जो है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास आई, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इसको आपने डिवाइड करवा देना है, डिवाइड बोथ साइड बाय चार्ज। अब डिवाइड बोथ साइड बाय चार्ज क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये सारा वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एनर्जी जो है वो भी किसकी ऊपर जो है वो लगेगी, चार्ज के ऊपर लगेगी। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू, ये हमने एनर्जी का डिफरेंस लिया था। यू बी को भी क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे, माइनस यू ए को भी क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट ही हमारे पास देखें ज़रा, ये जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस था, यू बी ओवर क्यू नोट माइनस यू ए ओवर क्यू नोट। ठीक है। तो अगर हमारे पास चार्ज के ऊपर एनर्जी लगाई जाए और उन दोनों का डिफरेंस लिया जाए, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है जी। अगर हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लग रही है चार्जेस के ऊपर, यानी कि एक तरफ लो एनर्जी लेवल है, दूसरी तरफ हाई एनर्जी लेवल है, तो वो चार्ज के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो वी बी है ये पोटेंशियल एट बी पॉइंट है, और वी ए जो है वो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट है। इसको हम कलेक्टिवली डेल्टा वी की फॉर्म में लिख सकते हैं जी। ठीक है। तो डेल्टा वी फिर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये लास्ट टाइम हमने ये देखा यहाँ पर डब्ल्यू ए बी, ये इसके इक्वल था। तो ये वैल्यू जो है वो फिर डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नोट के इक्वल आ गई। अगर हम इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू ओवर क्यू नोट, या डेल्टा वी ओवर क्यू नोट भी इसको लिख सकते हैं। ये डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा जी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क, अगर हम वर्क की फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिखना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट विल बी डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। यहाँ पे जैसे हमने देखा डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ठीक हो गया जी। अगर हम इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू की जगह पर डेल्टा यू लिख देंगे, ठीक है, यानी कि चार्ज के ऊपर लगने वाली एनर्जी। अब अगर हम इसका ऐसे यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एनर्जी का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम विच इज़ इक्विवेलेंट टू वोल्ट। सो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है ऐसे यूनिट हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, तो ये आप लिख सकते हैं जी कि द वर्क डन in bringing unit positive charge from point B to point A या हाई पोटेंशियल टू पॉइंट लो पोटेंशियल विच इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम किसी चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं तो तब हम जो उसमें देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे, यानी कि जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने में उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, ठीक है जी। तो ये आज का टॉपिक था जी हमारे पास, इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है, पेपर के लिए आपको हेल्पफुल होगा। इसमें जो है वो हमारे पास हेडिंग्स भी आपने देख लेनी है। सबसे पहले तो हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद एक छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, और उसके बाद ये 2 स्टेप्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ये था आज का टॉपिक जी स्टूडेंट्स। सो मज़ीद टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।